चाय की चुस्की में वो हल्का नींबू का स्वाद हो या आपके इत्र में वो हल्की मीठी खुशबू, आपकी अगरबत्ती की महक हो या आपकी औषधियों में आती वो मीठी गंध, अगर आप इस सुगंध को जानते हैं तो आप अवश्य ही लेमन ग्रास पौधे को भी जानते होंगे। ग्रासेस में लेमन ग्रास का योगदान एज ए मेडिसिन प्लांट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका बॉटनिकल नेम है सिम्पोपोगन सिटेटस, पोएसी को बिलोंग करती है और इतना आसानी से ग्रो हो जाती है। आप घर में होता है। इसकी जो ओरिजिन है वो इंडियन है, श्रीलंका ओरिजिन है और इसकी लीव्स आर यूज्ड, दे आर वेरी मच गुड पैनेसिया फॉर दी कोल्ड एज वेल। और इसके लेमन बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, लेमन ऑयल जगह जगह यूज़ होता है और वेरी करिस्मेटिक ग्रास है ये। लेमन ग्रास यानी कि सिम्पोपोगन फ्लेक्सोसस एक देशी सुगंधित घास प्रजाति का पौधा है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में उगता है। भारत में इसकी खेती पश्चिमी घाटों यानी महाराष्ट्र और केरल, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तलहटी में की जाती है। अब इन राज्यों में इसकी व्यावसायिक रूप से खेती की जाने लगी है। लेमन ग्रास को मुख्य रूप से हर्बल चाय एवं परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। लेमन ग्रास एक देसी सुगंधित प्रकार की घास है जो कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसका कि सुगंधित इसेंशियल ऑयल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एवं आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इस घास की पत्तियों से सगंध तेल निकाला जाता है जिसका मुख्य घटक सिट्रॉल होता है जो कि 80 से 90% की मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण ही इसमें नींबू जैसी गंध आती है। लेमन ग्रास के सगंध तेल से अल्फा एवं बीटा आयोनिन प्राप्त होते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के सगंध द्रव्य एवं कई प्रकार के सुगंधित तत्व भी तैयार किए जाते हैं। लेमन ग्रास की पत्तियों को हर्बल टी में भी डालकर उपयोग में लाया जाता है। लेमन ग्रास एक नींबू की खुशबू वाली घास है जो विटामिन सी रिच होने के कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती है। इसे हम हर्बल टी की तरह यूज़ करते हैं। यह अपचन में फ़ायदा पहुंचाती है, सर्दी जुकाम में बहुत लाभकारी है, मुख की दुर्गंध को दूर करने में सहायता देती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसके गुणों की बात करें तो ये लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण होती है, रस में कटु और तिक्त होती है, विपाक में कटु और वीर्य में उष्ण मतलब गर्म तासीर की औषधि है। इसीलिए ये हमारे शरीर में वात और कफ दोषों का शमन करती है। लेमन ग्रास कम वर्षा वाले क्षेत्रों, कम उपजाऊ तथा वीरानी क्षेत्रों में भी लगाई जा सकती हैं। उष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। जहां तक जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो, पर्याप्त मात्रा में धूप हो तथा वर्ष में 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो, ऐसा स्थान इसके लिए उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसका वैज्ञानिक नाम सिम्पोपोगन फ्लेक्सिस है, यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। ये अपनी सुगंध के कारण बहुत लोकप्रिय है और ये संसार के बहुत सारे देशों में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के करीब हर राज्य में ये पाया जाता है। लेमन ग्रास सभी तरह की मिट्टियों में, चाहे वो उपजाऊ हो या कम उपजाऊ हो, इवन वेस्टलैंड्स में भी काफ़ी अच्छी तरह से उग जाता है। और इवन लेमन ग्रास को अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। इसकी खेती करने के लिए जनरली जो इसका क्लम्प होता है, जिसको हम झुंड भी कह सकते हैं, तो झुंड में से इसकी स्लिप निकाल के हम उसको फरवरी के महीने में रोपित करते हैं। और रोपित करने के बाद वर्षा ऋतु के उपरांत इसकी जो पत्तियां हैं वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है और हम उसे हार्वेस्ट करके इसको बाज़ार में या इसका तेल निकाल के इसको बाज़ार में बेच सकते हैं। खेत को अच्छी तरह से पहले जोता जाना चाहिए, फिर पट्टा चलाकर उसे समतल कर लेना चाहिए। भूमि को भूमिगत साफ किया जाता है और 15 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे बनाए जाते हैं।
प्रसार के लिए पुराने गुच्छों से लिए स्लिप्स का भी उपयोग किया जा सकता है। लेमन ग्रास की खेती के लिए बीज एवं स्लिप्स दोनों प्रकार से की जा सकती हैं, परंतु स्लिप्स द्वारा खेती सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। पुराने पूर्ण विकसित पौधों से लिए गए जड़ों को उखाड़कर उनके साथ लगी पत्तियों तथा पुरानी जड़ों को काट लिया जाता है। इन जड़ों से एक एक स्लिप्स को अलग कर लिया जाता है और प्लांटिंग में उपयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 5000 स्लिप्स की आवश्यकता होती है। अगर सीड का उपयोग करते हैं तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता 1 हेक्टेयर में होती है। लेमन ग्रास बोने के लिए सबसे पहले हम अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप प्लांट से प्लांट की दूरी 1.5 फीट और चौड़ाई में 24-25 इंच के आसपास रखते हैं। उसके बाद 4 या 5 महीने में हमारी लेमन ग्रास 4 से 5 फुट के आसपास हो जाती है। उसके बाद फिर इसकी हम 4-4 इंच छोड़ कर कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उसका ऑयल निकलता है। स्टार्टिंग में हमारा जो लेमन ग्रास का प्लांट है वो 6 महीने में तैयार होता है। उसके बाद हर तीसरे महीने में इसकी कटाई होती है। हर तीसरे महीने में 4 से 5 फुट के आसपास इसकी लेंथ हो जाती है। और इसमें मतलब ऐसा कोई खर्चा भी नहीं है पानी का या कुछ, मतलब 15 से 20 दिन में एक बार पानी देते हैं। और यूरिया डाई पाई कुछ मतलब इतना मोस्टली इतना खर्चा नहीं है। 15 से 20 दिन में एक बार हल्का फुल्का यूरिया डालते हैं। स्टार्टिंग में गोबर खाद डालना जरूरी होता है, उससे हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। खेती की तैयारी करते समय जुताई के उपरांत 15 से 20 टन गोबर की खाद खेत में डालनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हर फसल या कटाई के बाद दोबारा भी खाद डाल सकते हैं। अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो NPK 60:16:16 कग के हिसाब से डालना चाहिए। सलाह दी जाती है कि ऑर्गेनिक रूप से ही करनी चाहिए या रसायनों का उपयोग कम ही किया जाना चाहिए। लेमन ग्रास की बुआई फरवरी से मार्च या जुलाई से अगस्त के महीने में करनी चाहिए। स्लिप्स को 8 से 10 सेंटीमीटर के गड्ढों में लगा देना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 50 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवं कतार से कतार की दूरी लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया है ये लेमन ग्रास की खेती। पहले हमने कुछ 3 बीघे से स्टार्ट किया था एज ए स्लिप, और अभी इसको स्लिप्स मल्टीप्लाई करके हमने अप्रॉक्सीमेट 1 हेक्टेयर के आसपास एट प्रेजेंट वी आर डूइंग फॉर लेमन ग्रास। हमने देखा कि अच्छा 1 साल में इसकी कम से कम 3 फसल आ जाती हैं यहाँ पर, और क्वांटिटी भी अच्छी है, आउटपुट भी अच्छा निकलता है, और आजकल लेमन ग्रास का भी मार्केट में काफ़ी डिमांड चल रहा है। तो 1200 रुपये 1300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका ऑयल वगैरह सेल ऑफ होता है आज की डेट में। तो अच्छा है। इसकी एज भी अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 साल है एक बार लगाने के बाद। तो बाकी आपके जुताई वगैरह के खर्चे हैं, आपकी प्लॉइंग है, काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं इसमें, और इट इज़ ईजी। डिसीज़ वगैरह भी कुछ इसमें लगती नहीं ज़्यादा। तो एकदम हार्ड क्रॉप है, तो अच्छी क्रॉप है एरोमेटिक में। लेमन ग्रास की कटाई प्रथम बोन के बाद लगभग 90 से 100 दिनों के बाद कर देनी चाहिए। पौधे की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। ऐसे 70 से 80 दिनों में ये कटाई की जानी चाहिए। जी, लेमन ग्रास का जो ऑयल जो निकाला जाता है वो स्टीम डिस्टिलेशन, इसका प्रोसेस नाम है स्टीम डिस्टिलेशन, में भाप बनाई जाती है। 3 तरह के चैम्बर्स होते हैं, जहाँ एक चैम्बर में भाप बन रही है पानी से, दूसरे चैम्बर में हम घास रखते हैं, और अगले तीसरे चैम्बर में जाके वो कलेक्ट होता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। वहाँ पे भाप जाके कलेक्ट होती है, जहाँ पे हमें पानी और तेल का मिक्सचर मिलता है। उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं उस मिक्सचर का, कि उसमें से पानी अलग किया जाए और तेल अलग किया जाए, और तेल में से भी फिर आगे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसमें कोई भी ट्रेस मॉइस्चर ना रह जाए। एनहाइड्रस सल्फेट के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी मॉइस्चर का कोई भी सोर्स ना रह जाए, जिससे कि वो आगे तेल खराब होने की कोई चांसेस हो। लेमन ग्रास की खेती की लागत पर हेक्टेयर लगभग 80,000 से 90,000 रुपए आती है, जबकि 1 हेक्टेयर में तेल का उत्पादन लगभग 200 से 300 किलोग्राम होता है, और लेमन ग्रास ऑयल की कीमत बाजार में 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति किलो होती है। लेमन ग्रास अपनी सुगंध के कारण हमेशा ही बाज़ार में अत्यधिक मांग में बना रहता है।
इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी प्रचुरता में किया जाता है। इसके अलावा इवन हमारे दिनचर्या में अपने घरेलू उपयोगों में भी हम इसको काफ़ी अधिक इस्तेमाल करते हैं।